बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं शाज़े यास्मीन ब्रिटेन इंटरनेशनल कॉलेज से आपको उर्दू के लेक्चर नंबर 9 में खुश आमदीद कहती हूँ। अज़ीज़ तलबा, लेक्चर नंबर 8 में हमने नात पढ़ी, नात के 3 अशार की तशरीह की। अब उसके बकिया अशार की तशरीह देखिएगा। शेर नंबर 4 देखिएगा। अशकों से तेरे दीन की खेती हुई सैराब, फाकों से तेरे दहर को बख्शा सरो समा। मफ़हूम इसका देखिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की खातिर हज़ारों तकलीफ़ बर्दाश्त की, लेकिन दीन की तकमील कर दी। खुद फाके उठाए जबकि ज़माने को ख़जाने अता फरमाए। अशकों से तेरे दीन की खेती हुई सैराब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से दीन ने इस्लाम का बोलबाला किया, वो किसी के इख्तियार में नहीं था। इसी वजह से अल्लाह ताला ने इस कायनात की तख्लीक का मकसद ही आपको करार दिया। अज़ीज़ तलबा, नए दीन की तबलीग कोई आसान काम नहीं, और वो भी ख़ास तौर पर उस मुआशरे में जो सारा मुआशरा जहालत में डूबा हुआ था, बुराइयों में था। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत वहाँ पे ना होती तो वो माशरा शायद उस सफ़ाए हस्ती से ही ख़त्म हो जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हालत ज़ार देखते और गारे हिरा में जाकर अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ करते कि अल्लाह मेरी कौम को हिदायत के रास्ते पर डाल। और अल्लाह ताला ने फिर आपको एक अहम फरीज़ा सौंप दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन हक़ के लिए लोगों को इकट्ठा किया, जब लोगों को बुलाया, तो वो सारे लोग ना सिर्फ आपके मुखालिफ हो गए बल्कि वो खूनखार हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनने जुल्म सितम के पहाड़ बरसा दिए। उन्हें जुल्म सितम क्या, आप देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऊँट की ओजड़ी तक डाली। आप सल्लम को 3 साल के लिए शेब अबी तालिब में महसूर कर दिया, जहाँ पर आपने क्या किया, 3 साल अपने ख़ानदान समेत आपने वहाँ पर फाकों की सूरत हाल में गुजारे। हज़रत खदीजा की वफ़ात हो गई, आपके चचा की वफ़ात हो गई, लेकिन फिर भी आप अपने मकसद से ना हटे। अल्लाह ताला ने जो आपको फ़र्ज़ दिया था आपने उसको भरपूर तरीके से अदा किया। बल्कि जब वो 3 साल ख़त्म हुए तो लोगों ने आपके हक़ और सच बात को मानना शुरू कर दिया। लेकिन ये सारी कुर्बानी किसके लिए? अपने लोगों के लिए, अपनी उम्मत के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम तर लोगों को भटकने से बचाना चाहते थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते थे और उसकी मखलूक से मोहब्बत करते थे। फाकों से तेरे दहर को बख्शा सरो समा। फाके गरीब हाल, भूखे पेट, दहर ज़माना, सरोसमा माला माल कर दिया कि आपने खुद फाके काटे, खुद आपने उसरत की ज़िंदगी गुजारी, तंगी में गुजारा, लेकिन अपनी उम्मत को उन्होंने माला माल कर दिया, दीन और दुनिया की दौलत दे दी। क्योंकि अगर हम सुन्नत की पैरवी करते हैं तो उससे ना सिर्फ ये दुनिया बल्कि हमारी आखिरी दुनिया भी, उसमें भी हम कामयाब हैं। अब क्या है कि आप वो सूरत हाल देखें कि जब जंग बदर में 313 मुजाहिदीन जा रहे थे तो उसमें उनके पास तलवारें नहीं थी, बहुत कम तलवारें थी, लेकिन आपने दीन इस्लाम की खातिर फिर भी कदम बढ़ाए रखा सबका। इसी तरह से आपकी फ़कीरी का क्या हाल, हज़रत आयशा के घर कई कई दिन चूल्हा तक नहीं जलता था। इसी तरह से फिर देखिएगा कि आप सल्लम की सादगी ये थी कि आप खजूर के तनों पर सो जाते थे। ग़ज़वा खंदक में एक शख्स आपके पास आया और ये कहा कि हुज़ूर कुछ खाने को दीजिए, पेट पर पत्थर बांधा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दामन मुबारक हटाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने पेट पर बंधे हुए 2 पत्थर दिखाए। ये क्या थे? ये हमारे प्यारे नबी थे जिन्होंने खुद फाकों में ज़िंदगी गुजारी, लेकिन अपनी उम्मत को माला माल कर गए, अपनी उम्मत को दीन की वो रोशनी दे गए, सुन्नत की पैरवी दे गए कि जिसकी अगर हम पैरवी करें तो हमारे लिए ना सिर्फ ये दुनिया बल्कि हमारे लिए अगला जहान भी कामयाबी है, कामयाबी ही कामयाबी है। तो यह हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा है जो हमारे साथ है। तीसरा शेर देखिएगा।
इंसान को शाइस्ता खुददार बनाया, तहजीब व तमद्दुन तेरे शर्मिंदा एहसान। इंसान को शाइस्ता, शाइस्ता किसे कहते हैं? मुहज्जब। खुददार, खुददार अपनी इज्जत का ख्याल रखने वाला, कि उसे तहजीब याफ्ता बनाया, उसको अपनी इज्जत का ख्याल रखने वाला बनाया। तहजीब व तमद्दुन के रहन सहन के तरीके तेरे शर्मिंदा एहसान हैं, तेरे एहसान तले हैं। इसका मफहूम देखिएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान को अपनी सच्ची तालीमात के ज़रिए मुहज़्ज़िब और खुददार बनाया, इसलिए तहजीब व तमद्दुन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ममनून एहसान है। हवाला शेर मैं आपको बाद में बताती हूँ। इंसान को खुद शाइस्ता तहजीब याफ्ता बनाया, उनको खुददार बनाया। आपसे पहले भी अशार में जिक्र हो चुका है कि जिस अरब में थे वो अरब क्या था? वो अरब जाहिल था, वो जहालत की तारीकी में डूबा हुआ था, हर किस्म की बुराई वहाँ पे थी। अगर किसी के खेत में कोई ऊँटनी चरने के लिए गई है तो फिर वो झगड़ा फसाद शुरू होता और 40-40 साल तक जारी रहता, और कत्ल करने के बाद भी उनका गुस्सा ठंडा ना होता। जो जिसको कत्ल किया जाता सज़ा में, या जिसको मार दिया जाता उसकी आंखें निकाल ली जाती, उसके कान कतर दिए जाते, उसके साथ बुरा तरीन सलूक होता ताकि लोग दुश्मनी का सोच भी ना सके। उनकी खोपड़ियों में शराब डालकर पी जाती। ये क्या थी? ये इबरत थी। कबाइल थे, औस और खजरज के कबाइल में 40-40 साल तक लड़ाइयाँ होती रहती थी। हर कबीले में अपना सरदार होता, हर कबीले अपना खुद मुख्तियार होता, और जो बेचारे गरीब होते उनके हक को भी गसब कर दिया जाता। इंसानियत किसी के अंदर नहीं थी, मुसावात नहीं थी, रवादारी नहीं थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रहन सहन के तरीके बताए, उनकी सियासी, उनकी समाजी, उनकी मुआशी ज़िंदगियों में तब्दीली ला के खड़ी कर दी कि उसी तब्दीली की वजह से वो कबाइल जो 40-40 साल तक दुश्मन थे वो दोस्त बन गए, आपस में भाई भाई बन गए। किसी को किसी पर बर्तरी नहीं हासिल थी, सबको आपने बराबर कर दिया। इसी वजह से शायद यहाँ पे कहते हैं कि तहजीब व तमद्दुन तेरे शर्मिंदा एहसान है, तेरे एहसान तले दबे हुए। हवाला इशार देखिएगा, जिसने सहरा नशीनों की तहजीब की, जिसने औराके फितरत की तरतीब की। दूसरा देखिएगा, शाइस्तगी से तेरी चमका नसीब सबका, एहसान मंद है तेरी तहजीब अब तलक है। कि हमेशा जब तक ये तहजीब व तमद्दुन है, ये जितना सब कुछ भी है, ये हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहजीब व तमद्दुन का सारा तरीका बताया हुआ है। शेर नंबर 6 देखिएगा, रहमत का ये आलम है, मुरव्वत का ये अंदाज, माहिर सा गुनाहगार है बबस्ता ए दामा। अजीज़ तलबा, माहिर शायर ने अपना यहाँ पे तखल्लुस इस्तेमाल किया है। आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं, और यहाँ पे तखल्लुस इस्तेमाल है। तो इस शेर में का मफहूम देखिएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और मोहब्बत की ये कैफियत है कि माहिर जैसे गुनाहगार शख्स को भी अपने दामन रहमत में पनाह दे रखी है। रहमत का ये आलम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। आप सल्लम की रहमत क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से बदला ना लिया। ताइफ वालों ने आपको ज़ख्मी कर दिया, लो लेहान कर दिया, और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने भी पूछा कि अगर आप चाहते हैं तो इनको तबाह बर्बाद कर दिया जाए, लेकिन आप सल्लम ने ऐसा ना किया। आप सल्लम ने कहा कि ये लोग मुझे नहीं जानते, ए अल्लाह इनको हिदायत दे, मैं इनका खैर खा हूँ, मैं इनकी भलाई चाहने वाला हूँ। इसी तरह से फिर आपको ये भी यकीन था कि अगर ये नहीं तो आइंदा आने वाली नस्लें ज़रूर मुझे जानेंगी, मुझे पहचानेंगी और मेरी बात को समझेंगी। और ऐसा ही हुआ कि इन्हीं कबाइल से, ताइफ के कबाइल से ही खालिद बिन वलीद और मोहम्मद बिन कासिम जैसे लोग पैदा हुए, हजाज बिन यूसुफ जैसे। तो इसी तरह से फिर देखिएगा, अगर आपकी रहमत ये है, आपकी मुरव्वत, आपका लिहाज ये है कि आप किसी से मुड़कर बदला नहीं लेते, बल्कि आप सबको माफ़ कर देते हैं। फतह मक्का के मौका को याद करें, जब आपने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया था, जब आपने सबको माफ़ कर दिया था। आपने अपने चचा हज़रत हमज़ा का कलेजा चबाने वाले हिंदा को भी माफ़ कर दिया। ये आपकी रहमत थी, ये आपकी मुरव्वत थी कि आपने किसी से बदला ना लिया।
اور اسی وجہ سے شاعر یہاں پہ عجز و انکساری کے ساتھ کہتا ہے کہ ماہر سا گناہ گار ہے وہ بستہ داماں کہ مجھ جیسا گناہ گار بھی تیرے دامن سے لپٹنا چاہتا ہے، کیونکہ نہ صرف اس دنیا کے لیے نبی ہمارے لیے خوشخبری بن کر آئے، ہمارے لیے اگلے جہان کے لیے بھی خوشخبری ہیں کہ اپنی امت کو وہ بخشوائیں گے جو امت سنت کی پیروی کرے گی۔ اسی وجہ سے شاعر نے کہا ہے کہ ماہر سا گناہ گار کہ ہم جیسے گناہ گار، آپ جو عاجزی انکساری کرتے ہیں، جو سنت کی پیروی کرتے ہیں، آپ کے دامن سے لپٹنا چاہتے ہیں تاکہ آپ ہماری بخشش کا وسیلہ بنیں اور ہم ساری زندگی آپ کی ہی پیروی کریں تا قیامت تک سنت کی ہی پیروی کریں۔ حوالہ اشعار دیکھیے گا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غریبوں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے اور کوئی ذات نہیں ہو سکتی۔ امید ہے آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج ہم نے حصہ نظم میں نعت کو مکمل کر لیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ میں پھر حاضر ہوتی ہوں۔ اللہ حافظ۔